उम्र में शादी हो गया तो शादी होने तक उम्र भी उसका पूरा हो जाएगा। 18 में आजकल शादी हो जा रहा है, होता है ना, आज भी हो रहा है, जरूरी नहीं है कि 20-22 में होता है। जहाँ लड़की मिल गई अच्छी या फिर किसी को लड़का अच्छा मिल गया, फट से शादी कर दिया। ठीक, शादी तो हो गया, शादी होते के साथ बच्चा भी होना शुरू हो जाता है, तो वो जिम्मेवारी हम लोग का बनता है। हम लोग ये चीज़ नहीं बोले कि मैंने वो तो कर ली तो क्या करेंगे हम लोग। वो नादान थी, अगर कहीं पे जहर का बोतल रखा हुआ, अगर कोई नहीं बताएगा किसी को कि उसमें जहर है, छोटा सा बच्चा क्या करेगा, खोल के ढक्कन पिएगा कि नहीं पिएगा। तो नया शादीशुदा वाला जो लोग होता है वो वही चीज़ है, वही छोटा बच्चा के जैसा है ना। उसको तो कुछ नहीं पता है, ठीक ना, उसको तो कुछ नहीं पता है, उसको तो बताना पड़ेगा ना। उसको कौन बताएगा जिसका बच्चा हो गया है कि नहीं। छोड़ दो, जमीन का टुकड़ा है, इसको 4 भाग करेंगे और यदि किसी आदमी का एक ही बेटा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, इसका टुकड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं ना करना पड़ेगा। तो अमीर कौन बनेगा, वो 4 बेटा वाला कि एक बेटा वाला। है समझ में। जनसंख्या नियंत्रण क्यों बोला जा रहा है, इससे क्या होगा, जब एक आदमी इस पर रहता था, इतना बड़ा जगह में एक आदमी रहता था, तो भार कितना था, एक आदमी का था इस पर। लेकिन जब अगर 4 बेटा उसका हुआ, एक आदमी का 4 परिवार, मतलब हम 2 हमारे 2 जो सरकार बोलती है, ठीक है ना, तो उसका भार और 4 बेटा का 4-4 परिवार, कौन ज्यादा बड़ा होगा, एक बेटा वाला कि 4 बेटा वाला। तो पृथ्वी का भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जरूरत का सामान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और आय का संसाधन हम लोग का घटते जा रहा है। जो संसाधन है हम लोग का, खाद्य पदार्थ हो चाहे कुछ भी हो, घटते जा रहा है। कैसे घटते जा रहा है, सामान उतना ही लेकिन खाने वाला बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। जहाँ 1 गिलास दूध एक बेटा पिएगा, वहाँ 1 गिलास दूध में 4 बेटा को बांट के देना पड़ेगा। तो स्वस्थ ज्यादा कौन रहेगा, एक बेटा की 4 बेटा। क्यों बोला जा रहा है जनसंख्या कम करने, आया समझ में, इसी कारण से कम करने बोला जाता है। और बेटी और बेटा में जो अंतर करती हो उसको समझो। मान लो किसी को 2 बेटा हुआ, ठीक, और किसी को 2 बेटी हुई, तो जिसको 2 बेटी है उसको फिर बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जिसके यहाँ 2 बेटा है उसके यहाँ जाएगा। और एक चीज जो पहले कहती थी कि बेटी को शादी करके दूसरे घर जाना है, ठीक है, मतलब बेटी बाप का घर छोड़ देती है, दूसरे घर चली जाती है। तो क्या आजकल बेटा बाप का घर नहीं छोड़ता है, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि केवल बेटी छोड़ के जाती है, नहीं ना। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि बेटी रह जाती है और बेटा चला जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो फिर हम अंतर कहाँ करेंगे, नहीं ना कर पाएंगे। कहाँ अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है कि बेटी जो है वो बेटी को पैदा कर सकती है, लेकिन बेटा ना बेटा पैदा कर सकता है ना बेटी पैदा कर सकती है कि नहीं। मानते हैं कि हाँ वो उसी के सहयोग से करती है, जब तक पुरुष नहीं हो तब तक बच्चा नहीं पैदा होगा, मानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज हमारे देश में जनसंख्या इतनी तेजी रफ्तार से बढ़ रही है जिस पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, कई कारण ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहे हैं। पृथ्वी पर बढ़ते इस बोझ को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जनसंख्या को नियंत्रण करना। कई स्लोगन आपने यहाँ वहाँ पढ़ भी लिए होंगे, लिखे हुए पोस्टर, दीवारों पे लिखे हुए कई स्लोगन लिखे रहते हैं, जिनमें से एक है छोटा परिवार खुशियाँ अपार या हम 2 हमारे 2। ये जो अवधारणा हम 2 और हमारे 2 की है, छोटा परिवार खुशियाँ अपार, आप यदि इसके मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच यह जो लिखी गई है वह सार्थक कैसे होगी,
इसके लिए कैसे प्रयास किया जाए। सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। मुफ्त में दवाएं दी जाती है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब उन्हें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और किस संसाधन से वे दो बच्चों में अंतर को रख सकते हैं और अपनी जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र या फिर आपके गांव में कार्य कर रही स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या वो सहिया दीदी हो, आशा वर्कर हो, या फिर आपके नज़दीक में यदि सरकारी अस्पताल हो तो आप जरूर जाएं। मैंने कई पढ़े लिखे सभ्य कहे जाने वाले लोगों के साथ भी ऐसी समस्याएं देखी है जो जानकारी के अभाव में अपनी जो परिवार है उसको सीमित नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब उन्हें क्या इस्तेमाल करना होता है। इसलिए जब हम गांव स्तर पर बात करते हैं तो गांव स्तर पर आज कई सुविधाएं हैं, लेकिन शहरों में सुविधा के बावजूद लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यूँ तो कहने को हम बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत शिक्षित हो गए हैं, लेकिन आज भी जनसंख्या नियंत्रण पर जब बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। कहीं चुप्पी लड़के लड़कियों के बीच अंतर को लेकर हो जाता है, तो कहीं लड़कियों की संख्या अधिक होने के कारण या फिर लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण वे लड़की चाहते हैं और लड़कियों की अधिक संख्या के कारण वे लड़के की ख्वाहिश करते हैं। इस भेदभाव को जब तक मिटाया नहीं जा सकता तब तक जनसंख्या नियंत्रण की सोच बेबुनियाद है। जनसंख्या नियंत्रण तभी हो सकता है जब लिंग भेद भी दूर किया जा सके। तो हमें प्रयास सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नहीं बल्कि लिंग भेद जो है उसको भी लेकर करना होगा। लिंग भेद और जनसंख्या नियंत्रण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई संसाधन होने के बावजूद लोग लड़के की इच्छा में कई लड़कियों को जन्म दे देते हैं और कहीं कहीं लड़कियों की इच्छा में लड़कों की जन्म हो जाती है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि न चाहते हुए भी हो जाती है। इसलिए प्रयास करना है कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ हम लोगों को लिंग भेद के प्रति भी जागरूक करें और इस जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम एक संकल्प लें कि जनसंख्या भी नियंत्रित करेंगे और लिंग भेद के अंतर को भी हम दूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे विचारों के साथ यदि आपके विचार मेल खाते हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हाँ या ना ज़रूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाती रहूंगी। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।